आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जैसा कि हमने आप सब लोगों की सेवा में पहले के कुछ भागों में ये बात बताई कि आज वृक्षारोपण की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हमारे इस पृथ्वी का जो पर्यावरण संतुलन है बड़ी ही तेजी से डगमगा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने स्वयं प्रेरणा से और अपने गुरुजनों तथा संतों के सद्मार्गदर्शन में श्री चामुंडा माता मंदिर में 3 आम के वृक्ष का रोपण किया। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि जो वहाँ पर सज्जन सेवा देते हैं वे यथा समय इन तीनों वृक्षों में पानी देते रहेंगे और इनकी देखरेख भी निश्चय ही वे बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। प्रिय बंधुओं, इन दोनों बच्चों ने वृक्षारोपण करने में मेरा बड़ा ही सहयोग किया है। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि इनके सारे बिगड़े काम बनाएं और इनके ऊपर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। चलिए जानते हैं दोनों भक्तों के परिचय के संबंध में। भाई साहब, अपना नाम बताने की कृपा करें प्रभु जी। मेरा नाम गजानन है जी। महाराष्ट्र से हूँ जी। कहाँ से हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हैं। क्या नाम बताया आपने भगवान? गजानन। गजानन। प्रिय बंधुओं, ऐसे अनेक अवसर हमारी जिंदगी में आते हैं जिन अवसरों को हम चाहें तो एक वृक्ष लगा करके और उन्हें हर हमेशा के लिए अमर बना सकते हैं। बहुत से लोग जन्मदिन मनाते हैं, उसमें अनेक प्रकार से खर्च करते हैं, विवाह इत्यादि की वर्षगांठ मनाते हैं, अपने प्रिय की याद में कोई और दूसरा कार्यक्रम करते हैं, तो वे इन सब कामों को अपने हिसाब से भले ही करें, यह उनका अपना अधिकार भी है और उन्हें अपने कार्य को अपने हिसाब से करने की स्वतंत्रता भी है। हम तो यहाँ पर एक अनुरोध ही उनसे हाथ जोड़कर कर रहे हैं कि इन सब कार्यों को जब आप करें, जब आपकी यह शुभ तिथि आ जाए तो उस दिन हम हाथ जोड़ करके एक निवेदन करते हैं कि ऐसे शुभ अवसरों पर आप एक वृक्ष अवश्य लगाएं, क्योंकि जब आप एक वृक्ष लगा देंगे तो आपके लगाए गए वृक्ष से इतनी ऑक्सीजन उत्पन्न होगी, इतना पर्यावरण शुद्ध होगा कि जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बंधुओं, ये बड़ा ही सुंदर स्थान है। बहुत से लोग पूछते हैं कि यह स्थान कहाँ पर है, तो आज हम अपने सभी दर्शकों की शंका के निवारणार्थ बता रहे हैं कि यह स्थान भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर भोपाल भोजपुर रोड के बीच में स्थित है। यानी जब आप भोपाल से बंगरसिया आएंगे तो बंगरसिया और भोजपुर के बीच में यह माता रानी का दिव्य स्थान है। चामुंडा माता के नाम से जिला रायसेन के अंतर्गत आता है। ये ग्राम नयापुरा जो है, यहाँ के हमारे जो बंधु हैं बड़े ही धर्म प्रेमी और उत्साही हैं। इन सभी बंधुओं के सहयोग से बारंबार हमें
धार्मिक कार्य को करने की जो रुचि होती है वो पैदा होती रहती है। यह हमारे एक दूसरे बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, इन्होंने भी वृक्षारोपण के बारे में कुछ कहा है। जी बोलिए भगवान जी, अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम विकास गिर है, मैं यही नायपुरा में निवास करता हूँ जी और पेड़ तो जितने लगाना चाहिए उतने ही कम है। जी पेड़ जी तो लगाना चाहिए क्योंकि पर्यावरण इसी से मिलता है, हवा शुद्ध हवा पेड़ों से ही मिलती है। जी जी तो पेड़ की अच्छी सुरक्षा करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए और पेड़ लगाना चाहिए। जी जी पेड़ में टाइम टू टाइम पानी देंगे, बाकी के पेड़ सूखने नहीं देंगे, पर पेड़ बढ़िया हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी। तो देखिए इन बंधु ने भी ये वचन दिया है कि जहाँ तक हो सकेगा ये इन तीनों वृक्षों की देखभाल करेंगे और इनका पालन पोषण अच्छे से करेंगे। ये यहाँ पर 3 वृक्ष आम के लगाए गए हैं, ये देखिए। और महाराज श्री हमें आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने बड़ी ही कृपा की, जो यहाँ पर मुझे और इन वृक्षों को आशीर्वाद देने के लिए महाराज जी यहाँ पर पधारे। गुरु महाराज कोटि कोटि दंडवत आपके श्री चरणों में। वृक्ष जो है हमारा जीवन ही है। जी वृक्षारोपण सभी को करना चाहिए। जी और वृक्ष तो हमारा जीवन, वृक्ष नहीं है तो हम है ही नहीं, ये जी, समझिए। जी तो वृक्ष हमको ऑक्सीजन देते हैं जी और जिससे हम लोग जीवित रहते हैं जी और फल फूल देते हैं, जी उससे हम लोग वितरण खाते हैं। जी लेकिन मेन ये है कि सभी को इस विषय में जी वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्ष नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन ही नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। जी पर्यावरण के लिए एक तो वृक्ष बिना उसके काटा ना जाए। हाँ जी, बिना कारण के ना कारण के काटा वृक्ष को नहीं काटा जाए, क्योंकि उसमें भी जीव है। जब वो गिरता है ना तो वो भी आवाज़ लगाता है। जी और अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए जिसमें प्रदूषण मुक्त हो जाए। वृक्ष रहेंगे तो प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। जी। आज सद्गुरुओं की सद्प्रेरणा से ये 3 आम के वृक्ष लगाए गए हैं हमारे द्वारा। और मैं अपने दर्शकों से भी अनुरोध करता हूँ कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, ताकि हमारा जो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है वह हमारा पर्यावरण का संतुलन पुनः ठीक से स्थापित हो। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।